बड़ी जानकारी, दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी का समन। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है गहलोत को। मंत्री को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। तो दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी का समन। मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी का ये समन। तो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री, बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। तो कथित शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत दो बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अब कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और समन जो है वो यहां पर भेजा गया है। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। एक तरफ तो आप लगातार देख पा रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब कैलाश गहलोत की भी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हितेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। हितेंद्र, देखिए, दिल्ली के तमाम मंत्रियों पर तो पहले मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब देखिए कैलाश गहलोत को ईडी का ये समन सामने आ गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कितनी बड़ी मुश्किल मान रहे हैं हम, हितेंद्र? बिल्कुल साधना, आम आदमी पार्टी के लिए ये मुश्किलें हैं और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल का समय इसे कहा जा सकता है, क्योंकि शराब नीति मामले में लगातार एक के बाद एक कई नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। यहाँ तक कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है, कस्टडी में है, जांच चल रही है लगातार। और अब इस मामले में एक और मंत्री का नाम सामने आया है जिनका नाम है कैलाश गहलोत। आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री हैं। उनके पास कई महत्वपूर्ण विभाग हैं और उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का करीबी माना जाता रहा है। और साथ ही साथ इस मामले में क्यों उनको इस तरह से ईडी की तरफ से समन दिया है, पूछताछ के लिए क्यों बुलाया गया है, उसमें ये बात सामने आ रही है कि शराब नीति जो बनाई गई उसका मसौदा जिस ग्रुप ने तैयार किया उस ग्रुप में ये भी थे, यानी कि कैलाश गहलोत भी उस ग्रुप का हिस्सा थे जिसने ये मसौदा बनाया। और मसौदा साउथ के ग्रुप को लीक किया गया था। एक साउथ के शराब कारोबारी हैं विजय नायर, उनको भी आवाज देने का आरोप कैलाश गहलोत पर है। ईडी ने पहले भी इस मामले में कहा था कि संबंधित जितने भी ऐसे लोग हैं उन पर इस तरह की कार्रवाई जो है वो होगी। और कैलाश गहलोत ने अपना मोबाइल नंबर भी कई बार बदला, इस तरह की भी जानकारी जो है वो सामने आई है। और इसीलिए अब ईडी की तरफ से समन दिया गया है। ईडी के निशाने पर अगले नेता जो रहने वाले हैं वो अब कैलाश गहलोत। बिल्कुल बिल्कुल हितेंद्र, देखिए, दिल्ली शराब नीति मामले की अगर हम बात करें तो डेप्थ में भी जाएं तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह समेत कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम जो है वो सामने आ चुका है। अब कैलाश गहलोत की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि उनसे किस प्रकार की पूछताछ आज हो सकती है? बिल्कुल, पूछताछ में साफ है साधना, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जांच की जा रही है कि पैसा गया कहाँ है। पैसे का अभी जो जानकारी सामने आई कि गोवा में इस्तेमाल हुआ है, ये तमाम जो सारी बातें हैं वो सामने आ रही हैं। और शराब नीति के मामले में जितने भी नाम इस तरह से सामने आते जाएंगे उनको ईडी पूछताछ के लिए बुलाती जाएगी और जो भी पूछताछ में फंसेगा उसकी गिरफ्तारी भी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसा आपने भी बताया अभी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, जिन जिन के नाम इस मामले में सामने आ रहे हैं वो सभी के सब गिरफ्तार होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब एक और नेता का नाम सामने आ ही गया है। ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए कैलाश गहलोत को। कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में फिलहाल परिवहन मंत्री का कार्यभार जो है वो संभाल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी माने जाते हैं। तो और इंडिया विद केजरीवाल टैगलाइन के साथ साथ केजरीवाल के पोस्टर जो है वो साझा किया गया है परिवहन मंत्री की तरफ से। उन्होंने इसमें लिखा कि पूरा देश दिल्ली के बेटे के साथ खड़ा है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक केजरीवाल के समर्थन में आवाज उठ रही है। देश की राजनीति बदलने वाले कट्टर देशभक्त को देश की जनता अकेला नहीं छोड़ेगी। इस तरह से उन्होंने ये जो बातें हैं अपनी साझा की हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इस तरह की बातें जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता है वो कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदारी की बात करता हुआ नजर आ रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल भी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं के बारे में ये शब्द इस्तेमाल कर चुके हैं। तो एक फिलहाल अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कथित शराब नीति, कथित शराब घोटाले के मामले में
लगातार एक के बाद एक नेता जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल यही है हर किसी के जहन में, क्या अब जो बाकी के नेता हैं आम आदमी पार्टी के, क्या वो भी गिरफ्तार होंगे इसी तरह से एक के बाद एक? क्योंकि अब कैलाश गहलोत को जिस तरह से ईडी ने समन जारी किया है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो अब इसी तरह की संभावनाएं हैं कि और भी जो बचे हुए नेता हैं और जो जिनका भी नाम इस मामले में सामने आएगा, क्या उनकी भी गिरफ्तारी इसी तरह से आगे चलती रहेगी? क्योंकि ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और पिछले काफी समय से, करीब 1.5-2 साल का समय हो चुका है, काफी लंबे समय से ईडी इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। हाल ही में पिछली 21 तारीख को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने हालांकि हाईकोर्ट का रुख किया, चैलेंज किया अपनी गिरफ्तारी को, कस्टडी को, लेकिन उन्हें कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और अब इसी बीच एक और बड़ा झटका जो है वो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसी तरह से कैलाश गहलोत जो है वो ईडी के पास पूछताछ में शामिल होने जाते हैं तो आगे क्या कुछ रहेगा, हालांकि ये तो अपने आप में तभी पता चल पाएगा जब कोई और एक्शन जो है वो ईडी की तरफ से लिया जाता है। लेकिन फिलहाल इस मामले में जो नया समन है वो जारी हुआ है कैलाश गहलोत को। चलिए हितेंद्र, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, तमाम मंत्रियों पर तो पहले गाजगिरी ही है, लेकिन अब इस बीच ये जानकारी आपको दे दें कि मंत्री कैलाश गहलोत की भी मुश्किलें जो हैं वो यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है और शराब घोटाले में पूछताछ के लिए समन भेजा गया है।